हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर बर रहेगा, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नेविगेटर के लिए है और एयरफोर्स बाई ग्रुप वालों के लिए है और नेवी के लिए। ये तीनों के लिए आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। इसमें मतलब इस वीडियो में आपके लिए मैथ के और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन। इसमें 10th मैथ के रहेंगे 10 क्वेश्चन और 10 इसमें मतलब कमांड रहेंगे मैथ के और साइंस के। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे और अपने आप में एक अलग महसूस फील करोगे। ठीक, आप केवल 15 दिन तक इस सेट लगाना और आपको सारी चीज़ें बन लगेंगी धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, और इसमें सारे चैप्टर मतलब जो अच्छे इंपॉर्टेंट हैं वही सवाल लिए हैं। बस आप लोग लगाओ और अब कमेंट में जरूर रिस्पॉन्स दिया करो कि सर हमारे इतने नंबर बनना है, तो हमें उससे फील होता है क्या स्टूडेंटों को बनना है। ठीक है, और इस प्रैक्टिस हम थोड़ा जल्दी करेंगे और आगे से आप चाहोगे सर इन सारे क्वेश्चनों को डिटेल में बताया करूँ, तो मैं आगे से फ्यूचर में डिटेल में आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें डिटेल में बता दिया करूँ। ठीक है, तो आपको करना क्या है, पहले क्वेश्चन को वीडियो को मतलब पॉज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपना आंसर टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ और इसमें भी यही बोल रहा हूँ। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसके बाद देखते हैं क्या बात अच्छी हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और इन दोनों संख्याओं का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताओ। देखो फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अंतर, फ्रेंड्स आपके पास दो संख्या हैं 5 और 3। ठीक है दोस्तों, आपके पास दो संख्या 5 और 3 है। अब आपके पास दिए क्या गया है, इन दोनों को अंतर दिया फ्रेंड कितना, दो। दो काय के बराबर फ्रेंड 160 के, काटो 2 8 16 यानी कि 80। आपके पास फ्रेंड क्या निकल के आया, 80 निकल के आया। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, संख्याओं को अंतर पूछा गया, क्या पूछा, गुणनफल पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, दोनों संख्या गुणनफल। तो आपने संख्या एक 5 है और दूसरी की है 3। तो फ्रेंड्स 8 5 40 यानी कि कितनी हो जाएगी 400, और दूसरी कितनी हो जाएगी 8 3 24 2 40। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड तो 24 चौक कितने होते हैं। आप थोड़ा सा लगे फास्ट दिमाग लगाया करो सॉल्व करने के लिए, ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करो। तो 24 चौक सर आपका सर 96 होता है, तो आपका 96 का बना ऑप्शन नंबर ए पे बना है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दिए गए विकल्प में से बेजोड़ संख्या का चयन कीजिए। मतलब तीन संख्या सेम है और एक संख्या अलग है, इसमें से आपको चयन करना है कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्तों। बिल्कुल फ्रेंड्स, आपका पेपर इसी के अकॉर्डिंग पैटर्न यही रहेगा आपका, बस आप लगे रहें, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपने आंसर टिक कर लिया होगा अपना। देखो अब फ्रेंड्स आपको बताऊँ मैं, 361 19 का वर्ग होता है, आपका आंसर होता है 484 फ्रेंड्स 22 का वर्ग होता है, 256 फ्रेंड्स 16 का होता है, 205 किसी का नहीं होता फ्रेंड्स। तो यही आपकी एक अलग भिन्न है, तीन बिल्कुल सेम है और एक भिन्न है, यही आपसे कहा गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर क्या आंसर होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का आंसर क्या होगा ए। 205 एक अलग संख्या है, वो किसी का वर्ग नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान देना फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या होगा ए। क्वेश्चन नंबर, ये देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज 7 साल में एक निश्चित राशि 2 गुना हो जाती है तो कितने सालों में 8 गुना हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने कई करवाए और ट्रिक से, ऐसे नहीं कॉन्सेप्ट वगैरह, बिल्कुल ट्रिक से, आप कभी नहीं भूलोगे। देखो यदि आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन नोट कर लेना और आ जाएगा आपको। देखो देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको आप पहले नोट करो, ये नहीं आ रहा है तो आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है आपको क्वेश्चन के ऊपर। एक बात तो फ्रेंड्स, कोई धनराशि 7 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। अब आपसे कहा गया तो 8 गुनी कब होगी। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप याद रखना, मैं अगर यहाँ पे देखूँ ये 8 को मैं फ्रेंड्स यहाँ 2 क्यों लिख सकता हूँ, तो आपका यहाँ 2 बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप एक बात याद रखना हमेशा, यहाँ आपसे पूछा गया है कितने सालों में, यदि यहाँ पर घात निकाल रहे हैं तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई। तो 7 या 21, तो यानी 21 साल में आपका 8 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 गुना। अब कभी कभी फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि 4 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स आगे क्या होता है, आगे की चीज़ जो पीछे जाती है वो घात पे जाती है, और जो पीछे की आगे आती है वो गुणा में जाती है। बस गुणा हो गया 7 या 21, तो आपका आंसर हो गया 21। लो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलो, आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत लगती है या कोई भी समस्या तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपकी बात को बिल्कुल मानने के लिए कंपलसरी रहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखो 4, 8 संख्या में से पहली 7 संख्याओं का योग 8 है। ठीक है, 8वीं संख्या का 8 गुना है, यदि उनका औसत 153 है तो 8वीं संख्या का करो। देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे अटेंड करोगे आप, इसमें कुछ नहीं करना, ये भी सिंपल है। 8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग, 8वीं का 8 गुना है। पहली का मैंने माना फ्रेंड्स जैसे कि 8वीं है, कितनी 8वीं, मैंने कहा आपसे कि 8 है, कितनी है
गुनी अपन ने मानी कितनी फ्रेंड्स, 8 गुनी यानी 8x है, ठीक है। और ध्यान देना थोड़ा सा, आपको समझ में नहीं आ रही तो 8 संख्या पहले भी उसने बोली थी, 8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग। हमने फ्रेंड्स पहली 7 संख्या को माना x, ठीक है, और जिनमें से 8 गुनी है यानी कि x का ही तो 8 गुनी होगी, हो गई। फ्रेंड्स कितनी संख्या है आपकी, 8 ही तो, नीचे तो नीचे कितनी आएंगी 8, समझो 8 संख्या है, औसत तो आपने ज्ञात किया होगा, तो 8 नीचे आएंगी, बराबर में क्या जाएगा 153। बस इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, आप 153 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपका बनेगा 9x, कितना बनेगा 9x, ठीक है। तो 9x बराबर 153 इजकल टू 8, बटे में आएगा 9, ठीक, काटा पीटी कर लो, 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 5 15, 5 8 40, मिस्टेक कहीं हो गई, 1 मिनट रख जाओ, 153। देखो फ्रेंड दोबारा करता हूँ, कहीं मिस्टेक होगी इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। देखो क्या बोला इसने, 8 संख्याओं में से पहली 7 संख्याओं का योग। मैंने कहा आपसे पहली 7 संख्याओं के फ्रेंड्स अपना x था, क्या था x, ठीक है। अब 8b का 8 गुना, 8b का 8 गुना 8x हो जाएगा, बटे में 8 आएगा और बराबर में 153 आएगा, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9x बराबर में 153, बटे की संख्या क्या जाएगी फ्रेंड्स, गुणा में जाएगी, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा आपका 9, ठीक है। अब आप डायरेक्ट 9 से डिवाइड करो इसको, पहले किसने वर्क कट रहा है, 9 एकम 9, अरे साहब 9 एकम 9, कितना बचा 6, 9 7 63, कितना बचा 9 7 63, ठीक है। तो 17 8 कितने होता है, x बराबर 8 7 56 यानी कि 136, 17 8 36, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वो पहले थोड़ा गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है जी, आंसर हो गया आपका, कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर 136, आप ऐसे लिख लेना, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। हर चैप्टर में हर वीडियो में आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ क्योंकि आप इस विधि को सीखें, कुछ अलग पढ़ें सबसे, समझ रहे हो। ये फुल सॉल्यूशन तो आप बहुत कर चुके हो, थोड़ा शॉर्ट मेथड सीखो, आप बहुत जल्दी प्रोसेस करोगे। देखो कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, आपको यहाँ आपको शेषफल पूछा गया आपसे, तो मैंने आपको सिखाया है 3x बराबर कितना होता है 6, तो 3 से 6 कटेंगे तो x बराबर कितना निकल आया 2, याद रखना इस बात को। x की वैल्यू कितनी निकली फ्रेंड 2। अब मैं देखो आपके यहाँ फ्रेंड्स आपको सामने दिख रहा होगा वीडियो में कि एक्स क्यू बना है, क्या बना फ्रेंड्स आपके यहाँ जो एक्स क्यू बना है वहाँ मैं 2 रखूँगा क्योंकि x की वैल्यू अपने पास प्राप्त हो गई है, तो अपन x के 2 रखेंगे, तो 2 का क्यू 8 यानी कि 8 में अपन गुणा करें 15, तो 15 8 120 माइनस 2 का क्यू मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 3 12 120 प्लस, अब फ्रेंड्स 12 कितने हैं 12, तो 12 और x पे मतलब मत जाओ, तो 12 दूनी 24 माइनस 12, ये आपके पास प्राप्त हो रहा है। तो ये तो कट जाएगा माइनस प्लस, आपके पास क्या प्राप्त होगा 24 में से 12 जाएंगी तो 12 ही बचेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी पे 12 बना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ देखो बस अगर समझ नहीं आया तो जैसे मतलब 15x क्यू लिखा था यहाँ पे, तो मैंने कुछ नहीं कहा यहाँ पे 15x की वैल्यू 2, तो 2 का क्यू कितना होगा फ्रेंड्स 8 मल्टीप्लाई 15 8 120, बस ऐसे कर दिया है मैंने, कुछ नहीं किया, सिंपल था। तो शेषफल कितना प्राप्त हो गया आपके पास, जो रिमाइंडर था वो 12 आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ये लो, x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 72 हो तो 3x वाई बटे 4 निकालना है। देखो फ्रेंड्स ये 6 कैसे आ रहा है, पहले ये दिमाग लगाना है आपको, 72 कैसे आ रहा है, ठीक है। यहाँ क्यू करके फ्रेंड्स कोई 2 संख्या चुनो, इनका क्यू करने पर 72 होना चाहिए। यदि मैं यहाँ फ्रेंड्स 2 का क्यू निकालता हूँ 8 होगा, कहोगे सर बिल्कुल होगा। 4 का क्यू यहाँ प्लस कर लो, 4 का क्यू 64 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को ऐड करोगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 8 6 70 तो 72, लो बन गया है काम, 72 हो गया। और यहाँ बोला सिंपल 4 मतलब 2 और 4 कितना होगा 6, तो ये भी फिट हो रहा है। तो बस अब कुछ नहीं होगा, अपने पास मान निकला है एक्स वाई की, अब आपको यहाँ पे रखना है, सीधा वैल्यू रखना है इसका पे। तो क्या रखा होगा 3 गुणा एक्स की वैल्यू अपने 2 निकाली थी, वाई की वैल्यू 4 निकाली है, और बटे में कितना है 4 है, तो 4 से 4 कटेगा 3 दूनी 6, तो क्या आंसर प्राप्त होगा आपके पास 6 आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो 6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा होगा, और ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ा कोशिश करो समझने की,
बस केवल आप हमारे 15 दिन वीडियो देखो, आपके सारा मेथड ऐसे हो जाएगा जो को सर मज़ा आ गया, समझ रहे हो। थोड़ा ना कोशिश करो अपनी आप तरफ से, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट करो और लगे रहो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपके लिए आ गई साइंस। अब 2 क्वेश्चन मैथ के जो लास्ट पे हैं। साइंस का क्वेश्चन क्या है, थोड़ा फ्रेंड्स इसको थोड़ा अच्छे से देखना। इसमें लिखा गया है, क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, मतलब समतल कोण की इकाई है, बताओ। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं देना है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियन। क्या समतल कोण किसमें मापा जाता है, रेडियन में। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया है जिसका उपयोग दांत ब्रश बनाने में किया जाता है, बताओ किस चीज़ का, मतलब किसका उपयोग दांत बनाने के लिए किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन दिए, जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, नायलॉन का। किसका किया जाता है, नायलॉन का, याद रखना। यदि फ्रेंड्स आपको, अगर आपको मतलब और अच्छी वीडियो पढ़ना है और अच्छी तरह से, तो आप हमें कमेंट में बताना, इन सारे ऑप्शनों के मैं अच्छी तरह से डिटेल में आंसर दिया करूँगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो, और आपको ऐसे ही सेट देना तो ऐसे ही ठीक है। चलो, कौन सा उपकरण वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, डायनेमो, प्रेरक, कंडक्टर, ट्रांसफार्मर, बताओ जल्दी। तो फ्रेंड्स वो करता है ट्रांसफार्मर। कौन करता है, ट्रांसफार्मर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग का परिमाण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर, याद रखना इसको अच्छी तरह से, किलोमीटर पर सेकंड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। अब देखो, जो कैल्शियम होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते हो कैल्शियम अच्छी तरह से, ये अपनी हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम, समझ रहे हो। अब हड्डी वगैरह की बात चलिए फ्रेंड्स, तो आप आपके दिमाग में आंसर क्लियर हो गया होगा कि सर हड्डी वगैरह, तो ये तो विटामिन डी का काम होता है, रिकेटस, जो अपनी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आंसर भी यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा आपका, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए शोर की सहनीय सीमा लगभग है, मतलब जो मनुष्य है वो कितनी ध्वनि को, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है वो सुन सकता है, बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर, 85 डेसिबल, ठीक है, 85 डीबी तक। आगे बढ़ते हैं। एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम देता है क्योंकि, बताओ। एक पंखा है जो गर्म मौसम के दौरान आराम देता है। देखो फ्रेंड्स, आपने कई टाइम बात किया होगा, मतलब फील किया होगा, जब आप मान लो कि बाहर से आते हो और आपको गर्मी लगता है और आपके शरीर पर पसीना आता है, तो आप फैन ऑन करते हो तो आपको एक ठंड की, मतलब ठंड जैसी फील होती है। तो इसी का कारण मतलब वो होता है हमारा पसीना। क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा पसीना तेजी से बाष्पित हो जाता है, यानी कि अंदर ही सूख जाता है, ठीक है, अवशोषित हो जाता है वो। तो इसका याद रखना आप, क्या हमारा पसीना तेजी से बाष्पित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है, तो मैलिक एसिड पाया जाता है फ्रेंड किसमें, सेब में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है, रंगीन, रंगीन फ्रेंड कौन सी होती है, वो होती है क्लोरीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज बताओ फ्रेंड्स। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स, चैडविक ने, किसने की थी, चैडविक ने। जे थॉमसन ने कैसे की थी फ्रेंड, बताओ। एक ट्रिक होती है फ्रेंड्स, याद रखना, ईंट पग नाचे, ऐसे याद रखोगे तो सारी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। ईंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्या है, ईंट, और पास है क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गास होता है गोल्डस्टीन, किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। और नाच, नाच से क्या होता है फ्रेंड्स आपका, न्यूटन, तो न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक ने, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है? कठोर, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स बता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटिनम। कौन सी है? प्लेटिनम। निम्नलिखित में सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं। शुष्क शैल में पाई जाने वाली ऊर्जा, शुष्क शैल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है फ्रेंड्स? तो आपको कहोगे सर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। लाल रंग का उपयोग आपातकाल या खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। लाल रंग का रंग बताओ। लाल रंग का उपयोग आपातकाल या खतरे में, या आपने देखा होगा पुलिस की गाड़ियों में जो सायरन होता है बजता रहता है ना रेड वाला, क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी और अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। ये लो मैथ क्वेश्चन आ गया। यदि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं विक्रय मूल्य बराबर है तो पूरे लेन देन के दौरान लाभ या हानि ज्ञात करो। ऐसा फ्रेंड क्वेश्चन मैंने कई बार बता दिया आपको, बिना सूत्र के कुछ नहीं करना आपको। जो संख्या पहले क्या करोगे, बड़ी में से छोटी घटाओगे, ठीक है, और जो पीछे वो नीचे आ जाएगी, याद रखना आप। और यहाँ 100 का मल्टीप्लाई, तो 12 में से 9 जाएगी, कितनी बचेंगी फ्रेंड्स आपकी? आपको सर 12 में से 9 जाएगी तो 3 बचेंगी, बटे में 9 गुणा 100, 3 तक 9 यानी 1/3 गुणा 100। अब आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 33.33%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप भाग दे लेना 100 में, 3 का आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक टावर है जिसका शीर्ष पर बना हुआ 60 डिग्री का उन्नयन कोण टावर के निचले सिरे से 80 मीटर की दूरी पर है। टावर की ऊंचाई बताओ फ्रेंड्स। तो देखो इसको भी, ये फ्रेंड्स मैं आपके लिए टावर बना रहा हूँ, ठीक है। आप फ्रेंड ध्यान देना, यहाँ जो कोण बनता है ये आपके 90 डिग्री के सामने बनता है, यहाँ बनता है ये आपका थीटा बनता है। क्या बनता है फ्रेंड? थीटा। तो आपकी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है उसने, किसने दी है? 60 डिग्री। आप फ्रेंड्स जो 90 डिग्री के सामने बनता है 2 और 60 डिग्री के सामने बनता है √3, और जो 30 बचा ऊपर, कितना बचा है? 30। तो 30 के सामने बनती है 1। अब आप हो सर कैसे? अभी मैं जैसे मान लो अपना ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, जब सेकंड मतलब थर्ड आएगा, ऐसे ही ऊंची दूरी मतलब ऊंचाई दूरी का एक पार्ट आएगा 2, उसके में अब कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको मैं सारी डिटेल यहाँ तो नहीं बता सकता कि वीडियो में, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझो। यहाँ आपका उसने आधार दिया था कितना? निचले सिरे की 80 मीटर दूरी पर, यानी 1 बराबर 80 दी है उसने। तो आपसे पूछ रहा है वो, तो टावर की ऊंचाई बताओ। टावर की ऊंचाई कितनी है? √3। तो बस 80 में √3 में गुणा कर दो आप, तो 80 √3 हो जाएगा। तो यही तो आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बस सिंपल था, और कुछ बचा? चलो हो गया फ्रेंड्स आपके सारे क्वेश्चन जितने भी थे। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने हमारे वीडियो को, चैनल को थोड़ा फ्रेंड्स आप लोग हेल्प किया करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और क्वेश्चन को बनाने में, समझ रहे हो। तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर और लाइक बैक किया करें, समझ रहे हो। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करें तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए एफर्ट करें, ठीक है। और आपकी जो भी डिमांड होगी उसकी पूरी की जाएगी। आप साइंस से क्वेश्चन और ऐड करवाना चाहते हो, जो भी आप चाहोगे आपके अकॉर्डिंग ही ये चल रहा है, समझ रहे हो। आप जो चाहोगे वही होगा, हमारे अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा यहाँ पे। आपके कोर्स में जो भी है आप हमें बताओ, ठीक है। हम आपकी एडवाइस मानने के लिए तैयार हैं। और जो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लाइक जरूर दबाएंगे सभी लोग। लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे मित्रों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं और मैं इस सीरीज को जारी रखूँगा, ठीक है। चलते हैं दोस्तों, ओके बाय बाय, धन्यवाद। और सभी लोग अपना ख्याल रखना, और सभी लोग एक बात जरूर कमेंट में रिस्पॉन्स देना, आपके नंबर कितने कितने बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं।